अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारा एक नेशनल इशू चल रहा है, उज़्मा खान और उस्मान। कई लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन मैं आपके लिए तमाम वीडियोस लेकर हाजिर हुआ हूँ कुछ स्पेशल चीज़ों के साथ। आपको तमाम क्लिप सीक्वेंस के साथ मिलेंगे, लेकिन ये ख़ास क्लिप नंबर 4 है। इस क्लिप में आप सुनेंगे कि किस तरीके से मुसलसल ISI का नाम लिया जा रहा है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि हर मामले में हमारी फ़ौज को क्यों बदनाम किया जाता है। कभी कोई कर्नल की बीवी, कभी कोई कैप्टन जो कि पुलिस कॉप्स के साथ जो है बदतमीज़ी करता है, गालम गलोच करता है, फिर उनके वो पिस्टल निकाल लेता है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए चलिए वीडियो की तरफ। अंदर आकर मेरे साथ सारे आकर मैं भी आ जाऊंगा। ये गाड़ी है, ये बच्चे की गाड़ी, ये बच्चे की हरामजादे की। बच्चे हरामजादे मुझे छोड़ो ना यार। ठंडी रखी है तू बड़ा गंदा मुंडा चलो ये आपने कर लिया है। बड़ा गंदा मुंडा है। गंदा लोग ने करे सबको मारने नहीं छोड़ता फिर। अब तो जिन्होंने गोली मारी मारते हैं। अब जिन्होंने गोली मारी मारते हैं। इससे भी दिखाइए, इससे भी केस मार कर दो। क्यों कैसे गोली खाई उसका? ठीक है। मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जा सो जा इस गार्ड में। इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके सब। जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके तेरा सामान जबरदस्ती आता था। लगाओ, मैं तो कह रही हूं हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ। हाँ पागल तेरी माँ चलिए फिर पे शराब लगानी है। हाथ लगाओगे नहीं, वो कहती ना सामान जबरदस्ती। मैं गार्ड को हाथ लान दे दिए। खोल दरवाजा, खोल। तुमने शर्म करी? अम्मा तू करेगी, मैं करूंगी। मैडम को
फोन कर एंड चुका इन्होंने आई ऐसे वाले बुला लूं जब मेरा फोन चुके जल्दी कर दलिए सेकंड मुझे जल्दी से बुला सबका घर का नंबर बुलाएं उन्हें इमरान को बोले मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से मेरा फोन उठाओ मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ जल्दी से फोन उठाओ मर जाओ आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है उस्मान का है ये सारा कपड़ा बैग रखो डाले में आग लगाऊंगी उठाओ सारे जूते आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत तुम पागल तो नहीं मुझे आंटी कह रही हो तुम सिर्फ 6 साल बड़ी मैं आपको कह रही हूँ मेरी मैं आज आपको सोती थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो हाँ सच बता दो तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती मैं चली जाऊंगी मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ क्या करती थी सोती थी करती थी ना अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आमना उस्मान है ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक माय हस्बैंड हैज नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हसन दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं लगातार। मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने जो कि वायरल हो ही चुकी है आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। तो अब हम लौट आते हैं अपने मौजू की तरफ। जैसे कि आपने देखा मैडम का बयान भी सुना जिसमें मैडम का कहना ये है और जिस पर मुझे कुछ शदीद किस्म की ऑब्जेक्शंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैडम का कहना ये है जो कि उन्होंने इंग्लिश में कहा कि ये उस लड़की यानी उज़्मा खान का घर नहीं था। ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जो कि मैं उनके पीछे जाके उन्होंने यूज़ किया फॉलो का लफ्ज़। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था और मेरे पास राइट है कि मैं जा सकती हूँ उसमें। और दूसरी बात ये है कि उनका कहना ये है कि भाई मैंने इस लड़की को मतलब उज़्मा खान को पहले भी कई बार वार्निंग्स दी हैं। ये मेरा कोई पहली टाइम मैंने अप्रोच नहीं किया। मेरे ख्याल से मेरा ज़ाती ख्याल है कि किसी को सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं इसको तो उज़्मा खान को तो उसके किए की सज़ा मिल गई और मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही मिल गई। लेकिन आपके पास तो बहुत सारे रास्ते थे मैडम जिससे आप लीगली ये काम कर सकती थी। आप पुलिस में कंप्लेन करवा सकती थी लेकिन आपने नहीं किया।
तो क्या आप लोगों ने खून में लथपथ कदमों के निशान देखे? और जहाँ तक मैडम बात करते हैं केरोसिन ऑयल की, तो अल्कोहल इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ती है। वो आप किसी के ऊपर फेंकें तो वो लाजमी सी ऑब्वियसली वो डरेगा कि कुछ भी हो सकता है। ये वीडियोस देखकर कोई नॉर्मल इंसान जो है वो नॉर्मल नहीं रह सकता, उसका बाकायदा दिल रोएगा अगर वो वाकई एहसास रखता है, अगर कोई वो दर्दमंद दिल रखता है तो। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि मैडम की वायरल हो गई। अब हम क्या बईद करेंगे कैमरे के पीछे से क्या नहीं हुआ होगा। और उनका कहना है कि उन्होंने केरोसिन ऑयल नहीं फेंका, उन्होंने शराब फेंकी, तो भाई समझ से बाहर है। और हम मैडम को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये नया पाकिस्तान है, ये नई सोच है। और हम उम्मीद करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि वो इंसाफ दिलवा कर रहेगी और जिसने ज़्यादती की है उनको इस ज़्यादती का बदला ज़रूर चुकाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये सब बात की बात है कि वो किसकी बेटी है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका भांजा है और किसकी किसके साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, हसन खान न्याजी की, तो वो बात की बात है।